द वर्ल्ड कप फीवर इज ओवर और अब टाइम आ चुका है क्लब फुटबॉल पे वापस आने का। कुछ क्लब्स के फैंस उतने एक्साइटेड नहीं होंगे क्लब फुटबॉल वापस रीस्टार्ट होते हुए देखते हुए, स्पेशली क्लब्स लाइक चेल्सी जिनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बेकार रही हैं और इंजरी डाउट्स भी हैं। मैं बहुत एक्साइटेड था कि क्लब फुटबॉल जल्दी वापस आए बिकॉज वी वर टॉप ऑफ द लीग बिफोर द वर्ल्ड कप ब्रेक, 5 पॉइंट क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। लेकिन गैब्रियल हेजूस की इंजरी के बाद थोड़ा दिल तो छोटा हुआ है कि गैब्रियल हेजूस वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन आवर स्क्वाड, और क्या हम उनका कोई रिप्लेसमेंट लाएंगे या हमारी परफॉर्मेंसेस कैसे इम्पैक्ट हो सकती हैं, उन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और मार्टिनेली का कॉन्ट्रैक्ट भी शायद साइन हो गया है नया, तो उसकी भी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले हम गैब्रियल हेजूस की ही बात करते हैं। मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जब उनकी इंजरी की न्यूज़ आई थी। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मिड फरवरी या एकदम अर्ली मार्च में वो रिटर्न कर सकते हैं, बट स्टिल तब तक 2 महीने हैं। उसमें हमारे FA कप के मैचेस भी होंगे, उसमें हमारे प्रीमियर लीग के मैच तो होंगे ही होंगे और यूरोपा लीग भी वापस रीस्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत रहेगा। हमारे पास स्ट्राइकर बचा है अब बस एक, एडी एनकेटिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि एडी एनकेटिया गैब्रियल हेजूस के लेवल पे हैं, या ये कहूँगा कि एडी एनकेटिया बिल्कुल ट्रैश हैं, बिकॉज ही इज़ अ गुड प्लेयर और ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर। सेकंड स्ट्राइकर रखने के लिए ही इज़ अ गुड ऑप्शन। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ही इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन टू कीप इवन एज अ सेकंड स्ट्राइकर, बिकॉज उन्होंने दिखाया है कि गैब्रियल हेजूस के एब्सेंस में ही कैन प्रोवाइड द वर्क रेट, ही हैज़ गॉट एन एक्ट फॉर फिनिशिंग गोल्स और वो अच्छी खासी पोचिंग कर लेते हैं इन द बॉक्स। पर गैब्रियल हेजूस गोल के अलावा काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं आर्सेनल की टीम पे। वो असिस्ट देते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं, वो चीज़ शायद एडी एनकेटिया ना कर पाएँ। होल्ड अप प्ले एडी एनकेटिया का गैब्रियल हेजूस जितना तो अच्छा है नहीं, बट स्टिल डिसेंट है। तो आई डोंट थिंक कि उतना बड़ा गैप लगेगा हमें एडी एनकेटिया और गैब्रियल हेजूस के बीच में, बट स्टिल गैप हमें तब लग सकता है जब हमारे को कोई और इंजरी हो जाए। लाइक सपोज ओडेगार्ड इंजर्ड हो गए या पार्टे इंजर्ड हो गए या अब साका या मार्टिनेली में से एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो जब वहाँ पे फिर हमारे 2 या 3 बी टीम के प्लेयर आ जाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि क्वालिटी में गैप कैसा है। अब आप मान लीजिए कि हमारे पार्टे इंजर्ड हो जाते थे नॉर्मल टाइम पे, तो एलनेनी आ जाते थे। एलनेनी बॉल प्रोग्रेशन उतना प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट डिफेंसिवली वो सॉलिड है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो चांस क्रिएशन वाला डिपार्टमेंट है, जहाँ पे पार्टे हमें ऐसे एक यूनिक बॉल दे देते हैं, एक यूनिक पास दे देते हैं, वो चीज़ तो हमें नहीं मिल रही होती। बट गैब्रियल हेजूस अगर फिट रहते हैं तो वो चांस क्रिएट खुद से कर सकते थे। लेकिन अब अगर हेजूस भी इंजर्ड है और पार्टे भी इंजर्ड हैं, और तो तब क्या होगा कि एलनेनी खेल रहे हैं और एडी खेल रहे हैं, दोनों थोड़ा काम करते हैं, गलत कुछ नहीं करते, बट हमारा लेवल में फिर ड्रॉप ऑफ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिमिलर वे में अगर ओडेगार्ड इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर हमें चांस क्रिएशन में और प्रॉब्लम्स आएगी। तो गैब्रियल हेजूस की इंजरी सिर्फ एक इंजरी अगर रही तो हमें इतना ड्रॉप ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर और इंजरीज हम अक्यूमुलेट करते हैं, पार्टे, ओडेगार्ड, 1-2 और पोजीशन से, शाका की पोजीशन में स्टिल कहूँगा कि हमारे पास प्लेयर्स हैं जो शाका को रिप्लेस कर सकते हैं, या साका मार्टिनेली में से कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो हमें बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ फिर देखने को मिलेगा, जैसी हमें कोई दूसरी इंजरी होती है ये 3-4 जो हमारे और इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं उनमें से। तो अभी के लिए आई एम नॉट रेजिंग एनी अलार्म्स, बिकॉज मेरे ख्याल से एडी कैन डू द जॉब्स एट ए डिसेंट लेवल। बिकॉज गैब्रियल हेजूस से ऐसा नहीं, हमें हालैंड वाले गोल्स नहीं मिल रहे थे। लाइक 14 में 18 गोल नहीं मिले, उन्होंने 14 में 5 ही गोल करे हैं, 5 असिस्ट ज़रूर हैं। तो हमें ऐसे गोल्स में ड्रॉप ऑफ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आई थिंक एडी कैन डू अ जॉब जब तक बाकी पूरी टीम फिट और अवेलेबल है हमारे पास। तो अभी के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि इतनी कोई मुश्किल की स्थिति नहीं है, बट स्टिल आई थिंक आर्सेनल नीड टू स्ट्रेंथन इन जनवरी। जैसा मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है, हम अभी टाइटल चैलेंज में हैं। कितनी टाइम चलेगा किसी को नहीं पता, बिकॉज अभी 14 ही गेम हुए हैं, 24 गेम्स आर स्टिल रिमेनिंग। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि टाइटल चैलेंज कितना लंबा चलेगा, बट जब तक आप टाइटल चैलेंज में हो आपको फाइट करना चाहिए। आर्टेटा ने भी इसी तरफ इंडिकेशन दिया है, और हमें नेल्सन की भी इंजरी हो गई है विंग्स पे, तो और कमी है हमारे पास प्लेयर की। तो आई थिंक आर्सेनल विल साइन अ प्लेयर एंड आई होप कि आर्सेनल साइन अ प्लेयर, बिकॉज लास्ट जनवरी में भी मुझे लग रहा था कि पक्का कोई ना कोई साइनिंग होगी, बिकॉज ओबामेयांग जा रहे थे आपके, और भी 1-2 प्लेयर्स हमने छोड़ दिए थे, हमारे पास डेप्थ वैसे ही नहीं थी। बट लास्ट जनवरी भी कुछ नहीं हुआ एंड वी लॉस्ट आउट ऑन टॉप 4। तो इस बार हो सकता है अगर हम कोई साइनिंग ना करें तो हम टाइटल चार्ज तो छोड़ो, अगर बहुत ड्रॉप ऑफ होता है, लाइक वी गेट 2-3 इंजरीज मोर, वी माइट इवन ड्रॉप आउट ऑफ टॉप 4।
मतलब अभी हम काफ़ी सिक्योर हैं टॉप 4 के लिए, और बहुत बेकार परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी कि हम टॉप 4 से बाहर आएँ। लेकिन अगर कुछ लंबी इंजरीज और आ गई, गैब्रियल हेसूस जैसी 2 इंजरीज और आ गई अगर स्टार्टिंग 11 में, इट विल बी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सफरिंग फॉर आर्सेनल फैंस। तो यहाँ पे क्रोंकीस को बैक करना पड़ेगा, आर्टेटा को। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सबसे मेन नाम जो रोज़ निकल के आ रहा है वो है मिखालो मुद्रिक ऑफ शाख्तार दोनेस्क। तो हमने देखा है यूक्रेनियन विंगर हैं, यूसीएल में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, जो उन्होंने सबसे तेज़ पेस निकाली थी उन्होंने यूसीएल के ग्रुप स्टेजेस में। तो काफ़ी पेसी विंगर हैं, फिजिकल विंगर हैं, अच्छा खासा बिल्ड है उनका, और गोल स्कोरिंग का नैक है उनके पास, एक अच्छी खासी फिनिशिंग है जो कि हमें ज़रूरत है इस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात है, ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर आर्सेनल, ही इज़ इवन बेगिंग टू प्ले फॉर आर्सेनल इन अ वे, लाइक वो पोस्ट डाल रहे हैं, आर्सेनल के पोस्ट लाइक कर रहे हैं, AFTV के पोस्ट लाइक कर रहे हैं, और उन्होंने सामने से आके जो जिनचेंको की वाइफ को भी बोला है दैट ही वुड वांट टू प्ले फॉर आर्सेनल, और आर्सेनल उनमें समर में भी इंटरेस्टेड थी। तो इट ऑल मेक सेंस कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो विंग्स पे खेल सकते हैं, मेनली लेफ्ट विंग, बट आई थिंक ही कैन प्ले ऑन दी राइट विंग एज वेल, और हो सकता है डाउन द मिडल भी खिला दें कभी ज़रूरत पड़े। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी सूटेबल चॉइस फॉर आर्सेनल। बट वही है, प्राइस टैग मेरे ख्याल से भी बड़ा इशू बन रखा है, बिकॉज शाख्तार दोनेस्क आर लुकिंग फॉर अ पे आउट। उन्होंने जो अपनी डिमांड रखी है वो 100 मिलियन यूरोज़ की रखी है, जो कि नो वेयर इन एनी सेंस इज़ रीजनेबल, बिकॉज कितने भी अच्छे हैं मिखालो मुद्रिक एट दिस मोमेंट, ही इज़ एन अनएस्टैब्लिश्ड टैलेंट। वो सिर्फ एक टैलेंट है, कोई ऐसे टॉप स्ट्राइकर नहीं है यूरोप के जिनके लिए आप 100 मिलियन फोक आउट करेंगे। उसके साथ साथ उनके जो रिकॉर्ड्स और जो नंबर्स हैं वो यूक्रेनियन लीग में हैं, जो कि इस टाइम पे उनका लेवल तो बहुत डाउन हो ही रखा है, बट नॉर्मल टाइम में भी इट्स नॉट इवन अ टॉप 5 लीग। तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ेगा कि उनके नंबर्स कहाँ पे हैं। डेफिनेटली यूसीएल में उनकी डिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं, बस 3-4 यूसीएल की परफॉर्मेंसेज डजंट वॉरेंट 100 मिलियन प्राइस टैग, एंड वी आर नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू पे 100 मिलियन प्राइस टैग फॉर एनी प्लेयर, क्योंकि आर्सेनल के पास इतना अंधा पैसा नहीं है। आई थिंक द प्राइस विल गेट रिड्यूस, जैसा ऑनस्टीन और बाकी जर्नलिस्ट ने कहा है कि जो 100 मिलियन है इट्स ओनली ऑन द सरफेस, और हो सकता है जो पीछे बातें चल रही हैं, बिकॉज काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लंदन में आए हैं, और आर्सेनल और शाख्तार के बीच में ऑलरेडी बातें चल रही हैं। तो आई एम होपिंग कि जल्दी से जल्दी होगी ये साइनिंग, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम इस साइनिंग को जनवरी के एंड में लाएँ। वी वॉन्ट दिस साइनिंग इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। अगर आर्सेनल एक अच्छा और एक सतर्क क्लब है, या एक क्या बोल सकते हैं आप, एक्टिव प्रोएक्टिव क्लब है, दे वुड वांट टू ब्रिंग मिखालो मुद्रिक ऑन 1 जनवरी इटसेल्फ, जैसा काफ़ी क्लब्स कर रहे हैं। आप वुल्स को देख लीजिए, वुल्स ने कुनिया को साइन कर लिया एटलेटिको से, एंड ही वुड बी ऑन द पिच फॉर वुल्स ऑन 1 जनवरी इटसेल्फ। काफ़ी टीम साइनिंग कर रही है जिनको ज़रूरत है, एंड आप टाइटल चार्ज में, यू शुड बी डूइंग दिस साइनिंग्स ऑफ 1 जनवरी ओनली। आपको 30 जनवरी तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप लंबा टाइम रुकेंगे। अगर आपका पूरा महीना चला गया, 5-6 गेम्स में आपकी परफॉर्मेंसेस डाउन हो गई, तो फिर फ़ायदा क्या? आप इम्पैक्ट के लिए साइनिंग करते हैं, जैसा लिवरपूल ने लास्ट सीजन किया था लुइस डियाज के फॉर्म में। तो हमें इम्पैक्ट के लिए साइनिंग चाहिए, हमें परफॉर्मेंसेस डाउन फ्रॉम द फर्स्ट डे चाहिए उनसे। तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर हम बहुत लेट करेंगे। और आर्सेनल प्लीज़ ये साइनिंग आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए। उसके अलावा क्या एक स्ट्राइकर आर्सेनल साइन करेगी? मैंने पहले भी कहा है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे फीलिक्स से लिंक आ रहे थे, कुनिया से लिंक आ रहे थे। कुनिया तो वुल्स जा चुके हैं, उनमें मैं उतना इंटरेस्टेड था भी नहीं। रीज़न बीइंग बिकॉज वो काफ़ी हद तक गैब्रियल हेसूस की तरह ही हैं। गैब्रियल हेसूस जितने अच्छे चांस क्रिएटर नहीं है, बट उनकी जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है वो भी इतनी कुछ खास नहीं है। तो ऐसे सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर लाने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज गैब्रियल हेसूस विल बी बैक इन 2 months एनीवे। तो आप फिर से 40-50 मिलियन तो खर्च नहीं करेंगे सिमिलर प्रोफाइल ऑफ प्लेयर के लिए। तो कुनिया तो कोई सेंस नहीं था। फीलिक्स ऑन दी अदर हैंड, मैंने पहले भी कहा है कि वो शायद प्रीमियर लीग को ही सूट ना करें, जिस टाइप की उनकी फिजिकलिटी वाला फैक्टर है। उसके साथ साथ वो एज अ आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं खेल सकते, वो सेकंड स्ट्राइकर के रोल में ज़्यादा सूट करते हैं। तो फीलिक्स भी आई डोंट थिंक इज़ एन ऑप्शन फॉर आर्सेनल। उसके साथ साथ उनका प्राइस टैग है 80-90 मिलियन का। उसके साथ साथ 280 के अ वीक उनकी वेजेस है, जो कि आर्सेनल आई डोंट थिंक अफोर्ड कर पाएगी। तो फीलिक्स इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर आर्सेनल, एंड आई डोंट थिंक कि आर्सेनल स्ट्राइकर साइन करेगी। जो बेस्ट आर्सेनल कर सकती है उसके अलावा वो है एक मिडफील्डर साइन करना, वेदर इट बी टीलमंस और यूनू मूसा जो हमने देखा था आर्सेनल के पुराने एक्स अकेडमी। उनका वैसे कम सेंस बनेगा बिकॉज वी नीड एन इम्पैक्ट साइनिंग, एंड टीलमंस मेक्स मोर सेंस। बट देखना रहेगा क्या टीलमंस को आर्सेनल अभी साइन करेगी या
समर तक रुकेंगे फ्री में साइन करने के लिए, तो अभी देखने वाली बात है। आई जस्ट वॉन्ट अ फॉरवर्ड साइनिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। आप मिडफील्डर रुक सकते हैं पूरी विंडो में, लास्ट में भी साइन कर सकते हैं, या नहीं भी साइन करेंगे तो आई वुडेंट बी वरीड दैट मच, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे सांबी लोकोंगा हैं, जाका हैं, पार्टे हैं, एलएनई भी वापस आ चुके हैं, आपके पास वियरा भी हैं, ओडेगार्ड भी हैं। तो 6 मिडफील्डर मैंने आपको ऑलरेडी गिना दिए हैं, 3 मिडफील्ड पोजीशन के लिए 6 मिडफील्डर हैं। डेफिनेटली क्वालिटी में इंप्रूव कर सकते हैं, बट वी हैव गॉट दी नंबर्स। तो आई थिंक कि मिडफील्ड के बिना भी हो सकता है, बट जो फॉरवर्ड की साइनिंग है आई नीड दैट इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। उसके अलावा मार्टिनेली की बात कर लें तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्पेनिश रिपोर्ट्स हैं, पता नहीं स्पेनिश हैं या ब्राज़ीलियन, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द सोर्स, की साइन कर लिया है मार्टिनेली ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ मैसिव 200,000 पाउंड्स अ वीक, जो कि एक बहुत बड़ी वेज है, बिकॉज ही वॉज ऑन समथिंग अराउंड 90 और 100,000 पाउंड अ वीक, तो ऑलमोस्ट डबल हुई है उनकी वेजेस, एंड आई थिंक ही डिजर्व दैट मच। और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टिल 2027 या 2028, अभी कुछ नंबर्स नहीं आए हैं बाहर निकल के एग्जैक्टली, और जो सोर्स है वो भी उतना क्लियर नहीं है, बट आई थिंक मार्टिनेली सबसे ऑब्वियस था दैट ही विल साइन द मोस्ट ईजिली, बिकॉज मार्टिनेली लव्स द क्लब। उन्हें पता है कि आर्सेनल ने उन्हें क्या चांस दिया है उन्हें 4th डिवीजन ऑफ ब्राज़ीलियन फुटबॉल से लाके, तो ही लव्स द क्लब, एंड आई थिंक उनका सबसे आसान था साइन करना। आई वॉज नॉट रियली वरीड अबाउट मार्टिनेली, आई एम मोर वरीड अबाउट सलीबा और अ लिटिल लेस वरीड अबाउट साका। इन दोनों का भी एक्सटेंशन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सलीबा। आई थिंक साका विल ऑल्सो साइन, सलीबा का मेरे को डाउट है। आई नो उनके साथ थोड़े इशू रहे थे इनिशियल डेज में, तो इसीलिए मेरे को डाउट है, बिकॉज आर्सेनल ने भी सब चीज़ उनके साथ सही नहीं करी थी, बट आई थिंक ही शुड साइन। उन्हें अभी फ्रांस में उतने चांस नहीं मिले, तो उन्हें पता चल गया होगा कि व्हाट्स हिज लेवल राइट नाउ। ही इज़ नॉट अ टॉप एलीट सेंटर बैक एज ऑफ नाउ। आर्सेनल उन्हें डे इन डे आउट खिला रही है, तो उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर आप रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी जाते हैं, यू विल नॉट बी स्टार्टिंग डे इन डे आउट, तो आर्सेनल जैसे क्लब में आपको वो चांस मिल रहा है, सो ही इट इज़ वेरी गुड फॉर हिज करियर एज वेल। तो आई थिंक ही शुड ऑल्सो साइन ए डील। और ये सारी डील्स काफ़ी सारे फैंस सोच रहे हैं कि हम 200,000 पाउंड वीक क्यों दे रहे हैं इन प्लेयर्स को, तो आप मार्केट रेट देख लीजिए। बाकी सारे क्लब्स 100 मिलियन में प्लेयर लाते हैं, स्टिल दे पे देम 250, 300, इवन 350 इन केस ऑफ सैंचो। तो आई थिंक आपको मार्केट रेट भी देखना पड़ेगा। अगर आपको टॉप प्लेयर्स रखने हैं तो आपके क्लब को टॉप पैसा देना पड़ेगा। तो जो फैंस इस चीज़ में क्राई कर रहे हैं कि भाई हम क्यों दे रहे हैं 200,000 पाउंड अ वीक, आई थिंक आपको मार्केट में देखना चाहिए कि सेम प्रोफाइल और सेम कैलिबर के प्लेयर्स को क्या सैलरी मिल रही है बाकी क्लब से। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप क्राइंग एज अ फैन बेस, बिकॉज अब वो स्ट्रक्चर बदल चुका है। तो आई थिंक इट्स फाइन, उन्हें 200,000 पाउंड्स अ वीक मिल रहे हैं, उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए कुछ, क्योंकि अगर आप बेस ही इतना दे देंगे तो फिर क्या होता है कि प्लेयर्स को कई बार पैसा सर में चढ़ जाता है, जैसा बोलते हैं। तो आई थिंक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होंगे उसमें, जैसा रिपोर्ट्स में भी लिखा था। तो देखना रहेगा ऑफिशियल कब होता है, एंड लेट्स जस्ट होप कि साका और सलीबा का भी जल्दी सेटल हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।